हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नए टॉपिक जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सी कहते हैं, जबकि इसको हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका डायग्राम और इसकी जो थ्योरी है वो समझने वाले हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसके उपयोग क्या होते हैं और इसमें क्या क्या युक्ति का प्रयोग करके इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। यदि आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो हमारे इसी वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जो कि बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। जो नया सिलेबस है इसमें चैप्टर 2 में ये अब रखा गया है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले इसमें एक बॉक्स लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये बॉक्स है जिसमें एक प्लेटिनम का तार लगाया जाता है। ये जो पतला सा दिख रहा है ये वायर है, एक प्लेटिनम का तार होता है। इसके ऊपर ये एक कांच की नली लगी रहती है जिसमें यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट खुला रहता है, जो हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है उसके लिए होता है। फिर ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ा हुआ इलेक्ट्रोड है, यानी इसी में जो H+ आयन होते हैं वो इसकी ओर मूव करते हैं, तो ये ब्लैक कलर की हो जाती है। तो चलिए हम इसको आसान भाषा में आपको पहले समझाए दे रहे हैं, उसके बाद आपको जो इसकी मतलब थ्योरी है वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मानक हाइड्रोजन की संरचना में HCl से भरा एक जो ये बॉक्स दिख रहा है इसको हम लेते हैं। ये जो है ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से भरा हुआ एक बॉक्स है। इसमें एक पतला प्लेटिनम का तार लटका रहता है। आप देख सकते हैं ये प्लेटिनम का तार लटका हुआ है तथा इसके निचले सिरे से, ये जो निचला सिरा है इससे एक प्लेटिनम की चौकोर पट्टी लगी रहती है, जिसके ऊपर एक परख नली आप देख सकते हैं ये लगी हुई है, जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिसमें इस हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन की जो है मोलरता वो 1 मोलर होती है। और इस पूरी संपूर्ण युक्ति को हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस या फिर कमरे के ताप पर करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर कमरे के ताप पर करते हैं, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इसको दें या फिर कमरे के ताप पर करें तो भी हम इस युक्ति को प्रयोग में ला सकते हैं। जब परख नली में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन गैस के H+ आयन विलयन में मिल जाते हैं। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्रवाहित की जाती है तो H+ आयन जो होते हैं वो विलयन में यहीं पर मिल जाते हैं इस प्रकार से, तथा विलयन में H+ आयन प्लेटिनम चिप की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जब ये प्लेटिनम के H+ आयन प्लेटिनम की चिप पर अधिशोषित होते हैं तो ये धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लगती है और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे सेल कार्य करता रहता है। अब ये हो गया इसका थोड़ा बेसिक। अब हम लोग इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी कहते हैं। तो सी की संरचना में मानक इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है।
जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। इसके निर्माण हेतु प्लेटिनम धातु की एक पतली प्लेट को लेकर क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में रखते हैं और फिर उसमें वैद्युत धारा AC प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। यह प्लेट चित्र के अनुसार, मैंने जो आपको अभी चित्र दिखाया था उसके अनुसार, एक कांच की नली से घिरी रहती है। जो कांच की नली मैंने दिखाया था जिससे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, वही कांच की नली की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने हेतु ऊपर से एक मार्ग होता है। जो मार्ग क्या मैंने दिखाया था जहाँ से एरो का निशान बना हुआ था, उसी मार्ग की बात यहाँ पे की जा रही। तथा कांच की नली के नीचे अवशेष हाइड्रोजन गैस निकलने हेतु एक अन्य मार्ग भी होता है। इस इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सांद्रण वाले हाइड्रोजन आयन के विलयन में डुबा दिया जाता है। जो हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन होता है वो 1 मोलर होना चाहिए। इस विलयन में एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। बस इस प्रकार यह सेल कार्य करता रहता है। और इसका उपयोग क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। इसका उपयोग होता है बेसिकली, इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हैं तो उसे इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया जाता है। यानी जिस भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, उस इलेक्ट्रोड को इस युक्त के साथ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो तार यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके साथ दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसको जोड़कर इससे उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है और उसका वैद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं, जो उस इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के सापेक्ष मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो इस प्रकार आपको मैंने ये सारी थ्योरी क्लियर कर दी है। आप इसको एक बार अपनी कॉपी पर नोट करके 2-3 बार आप इसको लर्न करेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।